नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं आवारा पशुओं की समस्या को लेकर। आज हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं? पंजाबी कलाकार राजवीर जवंदा जो कि इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कारण हिमाचल से लौटते समय आवारा पशुओं की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। अब क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ में सुखना लेक पर खड़े हैं, यहाँ पर हम लोगों से इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ बेशक चाहे कितना ही डेवलपमेंट शहर क्यों ना हो, लेकिन आवारा पशुओं की समस्या यहाँ पर भी बहुत बड़ी है। तो चलिए हम लोगों से इस मुद्दे पर बात करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक मैम मौजूद है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से है मैम? मैं लुधियाना से हूँ। मैम, आवारा पशुओं की समस्या इस समय बहुत बढ़ रही है, तो लुधियाना में अभी कैसे हैं हालात वहाँ पे? लुधियाना में बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे भी। हमारे भी वहाँ पे 2-3 साल पहले की बात है, मेरी फ्रेंड है, उसके बेटे का भी एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ। वो गुरुद्वारे से आ रहा था सुबह 4 बजे और बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा बैठा, उसको नजर नहीं आया, बुलेट पे आ रहा था वो, तो ऐसे ही उसका एक्सीडेंट होया और उसकी डेथ हो गई। वो एक बेटा था, अपने माँ प्यो का एक बेटा था। बहुत ज़्यादा ये आवारा पशुओं के लिए तो प्रशासन को कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखो कितनी जान जा सकती है। देखो अभी ये नया ये होया, ये राजवीर जो जवंदा जो इसका भी जो एक्सीडेंट होया वो भी आवारा पशुओं के साथ ही हुआ ना। नहीं चाहिए ये, प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए कुछ ना कुछ ये कड़े होने चाहिए, है ना, सिस्टम होना चाहिए। भी इनको जैसे भी है इनको अच्छी तरह देख के ये होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ भी इस पे जल्दी कोई ना कोई प्रशासन को समस्या का हल ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अंकल जी, आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज्यादा है, आपके शहर का क्या हाल है? हमारे शहर का लुधियाना का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे गौशाला है पर गौशाला से बाहर ही पशु डंगर सारे फिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। उसे प्रशासन को क्या बोलते हैं कि ये इसको सुधार किया जाए, प्रशासन को कोई उसका सुधार नहीं होता। तो राजवीर जवंदा का भी एक्सीडेंट हुआ है, वो भी अब हॉस्पिटल में दाखिल है, उसका इलाज चल रहा है कि परमात्मा को कहते हैं उसका भी सही इलाज हो, ठीक अपने घर पे जाए। अच्छा अंकल जी, आपने कहा कि आवारा पशुओं के लिए शेल्टर है, क्या लगता है कि शेल्टर को और बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि पशुओं को वहाँ जमा करवाया जा सके? शेल्टर को बताया जाए कि पशुओं को वहाँ पे जमा कराया, ज्यादा से ज्यादा गौशाला खोले जाए, आवारा पशुओं को जो भी है गौशाला में रखा जाए। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं। जी, आपका नाम? अमनदीप सिंह। चंडीगढ़ में जो है आवारा पशुओं को हादसे होते हैं, उन्हें लेकर आपका क्या मानना है? हमारा मानना यही है कि पिछले साल भी मैं इधर चंडीगढ़ में मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पास मेरी ब्रीजा गाड़ी थी और जब मैं जा रहा था तो आवारा एक गां सड़क से इधर बैठी हुई थी, अचानक से आगे आ गई और मेरी गाड़ी पे टकरा गई। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है कि जो आवारा पशु है, इतना डेवलपमेंट शहर है चंडीगढ़, यहाँ पे आवारा पशुओं का होना कमी किसकी लगती है आपको? ये सरकार का ही है। सरकार को चाहिए ना एक फार्म अलग से बनाकर उसमें ये सारा पशु को छोड़ना, पर हमारी सरकार कुछ करती नहीं है। पहले बोलते हैं कि बदलाव करेंगे, बाद में करते नहीं है ना कुछ, बस बोल देते हैं। राजवीर जवंदा का एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग क्या कहना चाहोगे? दुआएं का दौर जारी है देश में। दुआई का दौर तो यही कहेंगे कि हम जैसे वो पंजाब के सिंगर है, पहले ही बहुत सारे सेलिब्रिटी चले गए हैं, अब हम कि पंजाब ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि एक और सेलिब्रिटी चला जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट से सिफारिश यही है कि जैसे गाय भैंस है जो आवारा फिरते हैं उनके लिए एक शेल्टर बना दे जो जिसमें सारे आवारा पशु रखें। बस यही कहना चाहते हैं हम। तो गुरदासपुर से चंडीगढ़ आप लोग आए हो, तो रास्ते में आवारा पशु तो आप लोग में किसी को मिला ही होगा ना, कहीं ना कहीं? यस। हाँ। हम आगे से बहुत कम हो गए हैं वैसे। हाँ। पहले ज्यादा थे, पहले बहुत ज्यादा थे मैम। ज्यादा जैसे प्लास्टिक भी ज्यादा हो रही है, वो खाकर ही मर जाते हैं। हाँ। तो अब कम होता जा रहा है जी काम। अच्छा, आपने शेल्टर की बात कही थी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि शेल्टर थोड़ी और बना दे पशुओं के लिए। जी, अगर शेल्टर होगी तो वो भी सेफ रहेंगे। हाँ। और हादसे भी कम हो सकते हैं। तो आपने अपने किसी स्थानीय नगर निगम या कहीं पे किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि अगर आपके गली में कोई फिरते हैं आवारा पशु ऐसे?
नहीं मैम, हमारे हम गांव में रहते हैं अच्छा और हम वहाँ पालते हैं, वहाँ वारा नहीं इतने पड़ते। अच्छा। इन शहरों में ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और वैसे भी बटाले में हम रहते हैं तो वहाँ भी उन्होंने एक गौशाला खोली है, वहाँ पर होते हैं सारे। बटाले में कम है, बाकी जगह का तो पता नहीं। वैसे चाहिए तो सभी को कि एक ऐसे गौशाला खोले। वैसे हमारे भारत में ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हिंदुओं की माता है वो गां, गौ माता है, तो इसलिए इस चीज पर थोड़ा सा करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। ये बात इन लोगों ने बहुत अच्छी कही कि हिंदू जो है गाय को माता मानते हैं, और कई सारे ऐसे लीडर हैं जो गौ माता के नाम पे वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नेता कैसे इसी जानवर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी जो है इन जानवरों को शेल्टर नहीं पहुंचाया गया है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या मानना है। और हमारे साथ हरियाणा के गोहाना से आए हुए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। जी, आवारा पशुओं को लेके क्या कहना है आपका? आवारा पशुओं को तो परेशानी है, जगह शाम को भी जब रात के अंधेरा हो जाता है, कोई कोई अपने गाड़ी लेके निकलता है, वो रोड पे आ जाते हैं, रोड पे एक्सीडेंट होता है, उसमें आवारा पशुओं का तो बहुत परेशानी रहती है आम जन को भी। और जो जैसे स्थानीय लोग हों उनको तो पता होता है भाई यहाँ आवारा पशु हैं। जैसे हम आए हुए हैं गोहाना से, अरे गोहाना से वाले होगा क्या पता यहाँ कौन सा जानवर है कौन सा नहीं है, ये पता नहीं हो। एक्सीडेंट का ज्यादा खतरा रहता है और इसके ऊपर सरकार ने कुछ वो देखभाल करनी चाहिए और उनके कुछ पकड़ कर समाधान करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इसमें कमी कहाँ रह गई है आवारा पशुओं को ना हटा पाने में? नहीं, कमी तो ये सरकार की ये कमी कहेंगे हम तो, और उसकी आमदन की तो कमी नहीं है, सरकार की कमी है। सरकार जो इनको आवारा पशुओं को उनको करके या कुछ गले में वो टेप लगा के, रेडियम टेप होती है जो लाइट के फ्लेक्टर से पता लग जाता है, उससे भी हो जाए। गवर्नमेंट की कमी रहती है, आमदन की तो नहीं है। आमदन की तो क्या कर सके है, आम आदमी तो अपना खुद के पशुओं को रख सकता है और कैसे कैसे करेगा, दूसरे पशुओं को कैसे देखभाल करेगा। ये तो सरकार की कमी है, सरकार इनको करे, गौशाला में छोड़े या और कहीं भी छोड़े, कोई भी आवारा पशु है, कुत्ता है या और भी है, तो उनको सरकार की कमी है। गोहाना से चंडीगढ़ आप लोग आए हैं, कितना किलोमीटर दूर है और आपको कितनी जगह पे जो है आवारा पशुओं को समस्या झेलना पड़ा? ये तो जी हमारा तो 200 किलोमीटर है गोहाना से यहाँ आने के बाद चंडीगढ़ में, और बार बार आते ही रहते हैं। ये तो एक दो या जगह उसका कोई वो नहीं है, एक या दो जगह है, इसमें तो कहीं भी आ सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि वहाँ ज्यादा है वहाँ कम है, नहीं, कहीं भी आ सकते हैं। इनका कोई लिमिट नहीं है, कोई स्थान नहीं है कि यहाँ होंगे यहाँ नहीं होंगे। यहाँ चंडीगढ़ से लेकर गोहाना तक ये नहीं पता 1 बार आएंगे 5 बार आएंगे, इनका कोई लिमिट नहीं है। ये गिनती के वो नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं। तो पिंजौर से आए हुए हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं। सर, आवारा पशु जो है हादसे का कारण बनते हैं, क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रशासन भी है और हद तक पब्लिक भी है। पब्लिक कैसे है? पब्लिक ये है, अगर गाय रास्ते में घूम रही है, चल रही है, उसको खाना देना है, हम अपना उसको बोलते हैं अभी सेवा करने के लिए हम उसको खाना दें। गलियों में कूचों में गाय भैंस बंदर कुत्ते को खाना मत दें, इनका एक स्थान होना चाहिए, वहां जाके खाना दें। आप गाय देखें, अगर आप 10 दिन उसको लगातार रोटी दोगे, वो 100-200 घर आएंगे तो उसमें से घर पहचान लेगी मुझे इस घर में से खाना मिलता है, या तो ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज इनका एक स्थान होता है, आसपास कहीं पार्क होते हैं, कहीं प्लॉट होते हैं, आप खाना वहां प्रॉपर रखे हैं। और खाना रखने का तरीका भी होता है। हम क्या करते हैं, हमारे घर में खाना आमतौर पे 2 रोटी 4 रोटी कुछ दाल फुल्के बच जाते हैं, हम उसको पन्नी में पैक करते हैं। हम पन्नी पैक इतनी जल्दी में होते हैं, जहां गाय का स्थान है या नहीं है, जहां कूड़ा है, यहाँ से ऐसे फेंकते हैं सीधा गोल। वो जो कचरा है वो कचरा बन गया, रोटी नहीं बनी वो कचरा बन गया, कचरे का ढेर लगता है, वहां गायें आती हैं, उसको खाती हैं, उल्टा बीमार पड़ती हैं। तो हमने सेवा नहीं की, हमने पाप कर दिया। प्रशासन भी कहाँ तक चलेगा? आप अपना घर खुद साफ करते हो, प्रशासन साफ करने नहीं आता, प्रशासन साफ करने नहीं आता। तो मैं यही अपील करता हूं, अगर आपने खाना देना है तो गौशाला में जाएं, गलियों में गाय को मत दें, नुक्कड़ में कहीं गाय को मत दें। उसका एक स्थान होता है जहां उनको पता लग जाता है भी खाना यहाँ है, और वहां जाके डाल के आए। उसमें उसके अंदर पन्नी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके पास एक डस्टबिन होना चाहिए। अगर कल को आप फिर दोबारा खाना देने जाते हो, कोई वो पुराना जो खाना वेस्ट होता है उसको डस्टबिन डालने और नया खाना जो वहां लगाएं। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी है, ट्रक है, आप तो गली तो छोड़ दो, हाईवे के ऊपर जानवर बैठे होते हैं,
लोग हॉर्न कर रहे होते हैं और निकल रहे होते हैं, और स्लो स्पीड नहीं होती, हाई स्पीड होती है, फिर कहते हैं भी जानवर आगे आ गया। भाई जानवर को देखने से पहले हम खुद जानवर बन गए। आप वहां गाड़ी साइड में लगाओ, ठीक है, उस जानवर को वहां से उठाओ, फिर आप आगे की तरफ निकलो। इनके पास टाइम नहीं है, पब्लिक के पास। पब्लिक क्या करती है, पब्लिक को अगर वॉशरूम जाना हो तो ऑन द हाईवे कर लेगी, वो उनको अच्छा लगता है। अगर गाय सड़क में बैठी है वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहीं ना कहीं कारण ऐसे है। हमारे ट्रक चालक हैं, बस चालक हैं, वो ड्राइव करते हैं, उनका कई बार ब्रेक डाउन हो गया, वो पत्थर लगाते हैं बड़े बड़े। बहुत से मैंने देखा उठा भी देते हैं, बहुत से जिनके पास कंडक्टर नहीं होता वो पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं। उसके बाद तो मैं कहता हूँ सैकड़ों गाड़ियां, गिनती नहीं है उसकी कितनी गाड़ियां आती है। मेरे को नहीं लगता भी कोई बंदा आता पत्थर उठा के कोई साइड करता हो, जानवर उठा के साइड करता होगा। अगर हम अपनी घर सफाई खुद रखते हैं तो हमारे को बाहर भी कहीं ना कहीं चाहिए भी हम भी सफाई रखें बाहर। मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पब्लिक हमारी हमसे ज़्यादा समझदार है। तो हमारे साथ यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर A.K. अग्रवाल मौजूद हैं। सर, हम चंडीगढ़ में जो आवारा पशु घूम रहे हैं या जो डॉग बाइट के केसेस सामने आ रहे हैं, उस पर क्या मानना है आपका? मेरा ये मानना है कि जो लोग उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उनको ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ वो उनको फीड कर सकें। ऐसे स्ट्रीट पर फीड करना थोड़ा मुश्किल, गलत है ये, ठीक है ना। तो कोई ऐसा मतलब प्लेस चूज किया जाए, एंड ऑल द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्रोवाइड ए प्लेस वेयर दीज स्टे डॉग should stay, and they should not stay on the street. This is dangerous also, and this is not good for the dogs also. Okay, so this is my suggestion that and these NGOs and social organization, they can debate on this issue and they can find some solution what should be done, that they are not harmed and the public is not harmed. You have to see both ways. It's not that if the dog is biting that you kill him. Okay, he should also be protected. Dog should also be protected. Okay, if there is some mad dog, suppose, then you can kill him or do some other thing. But suppose some dog is injured, then he should be taken to hospital. There should be separate hospital also for dogs. In Delhi, I have seen there is a hospital for birds. There is a Jain temple, and they take care of the injured birds. Okay, so if you go there, you will find many injured birds are there, and they are taking care of them, and after curing them, they leave them free. ये बात सर ने बहुत अच्छी कही है कि पहले तो हम जानवरों को अपने घर पे पाल लेते हैं, लेकिन फिर जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर हम उन्हें छोड़ देते हैं ऐसी गलियों में। मतलब जब मन भर गया तब उन्हें खुला छोड़ देते हैं, और ऐसे में वो जो जानवर है खुद वो भी एंजाइटी का शिकार हो जाता है और कहीं ना कहीं हादसों को अंजाम देता है। यहाँ पर हमारे साथ एक और सर मौजूद है। सर, आपने कहा था कि चंडीगढ़ के मुकाबले जीरकपुर में आवारा पशु ज़्यादा है। जीरकपुर में है, चंडीगढ़ के भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जैसे सेक्टर 45 है, तो वहाँ पे हमारे दोस्त जो सुबह सैर करने के लिए टेरेस गार्डन में आते हैं, मैं तो 20 सेक्टर में रहता हूँ, वहाँ भी डॉग्स हैं पर वेरी फ्यू। और लेकिन 45 सेक्टर में जो है बड़ेल जिसको बोलते हैं, वैसा एरिया है, जैसे कि वहाँ तो लाइनें जो हैं डॉग्स की चलती रहती हैं, और उनके लिए मूवमेंट जो है पैदल आना वो भी मुश्किल है। आइदर दे हैव ए स्टिक इन देयर हैंड्स और दे कम बाय कार वहाँ पार्किंग में लगा के गार्डन में तभी सैर करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जो आ रही हैं उसको कंट्रोल करना मेरा ख्याल कॉरपोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी पालतू जो डॉग्स हैं वो तो प्रिकॉशंस लोग अपनी भी लेते हैं, या जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उनका टीकाकरण है, या और भी जो दूसरे प्रिकॉशंस वो घर के बच्चों को बचाने के लिए लेते हैं, उनकी सफाई के लिए या और भी उसके टीकाकरण के लिए। तो वो बहुत अच्छी बात है। हम ये डिस्करेज नहीं करना चाहते डॉग लवर्स को भी, बिकॉज दे हैव गॉट ए अफेक्शन आजकल के ज़माने में, जबकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा फैल चुका है। एनिमल से जो लोग डॉग से enjoy कर रहे हैं, let them continue, लेकिन at the same time general public should not be made to inconvenience. Thank you. अच्छा सर, एक लास्ट सवाल लूँगी आपसे। राजवीर जवंदा पंजाबी कलाकार है, उनके बारे में सुना होगा आपने कि कैसे आवारा पशुओं की वजह से हादसे का शिकार हो गए। तो क्या लगता है सर कि इसमें फेलियर किसका है? लोगों का है जो आवारा पशुओं को खाना देकर उनको बढ़ावा देते हैं, या प्रशासन है जो उनको हटा नहीं पाया समय रहते? देखो, इसमें प्रशासन को हम हर जगह जो है
इन्वॉल्व करना बहुत ही टफ काम है। हम जो एज ए गुड सिटीजन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि आवारा पशुओं को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में पब्लिक का भी हाथ है, और हर जगह आप जो है प्रशासन को ही दोष नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं जनता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेनी पड़ेगी। और जनता से जुड़े ऐसे ही मुद्दे हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल वर्मा के साथ मैं पूनम दुबे, डे टू डे न्यूज़ भारत। नमस्कार।